मैं एक और चीज़ यहाँ पर दर्शकों को हाईलाइट करना चाहूँगा दर्शकों के सामने। 23 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के एक सहयोगी पूरण चंद ने पहले एफआईआर दर्ज कराई कि जी ये वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं ये फेक हैं, शरारतपूर्ण है, हमें बदनाम करने के लिए हैं। एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने। तो भाई एफआईआर दर्ज कर रहे हो तो साथ ये भी तो ताकीद की जा सकती थी ना कि भाई हम सत्यता स्थापित करेंगे, तब तक आप कहीं हिलेंगे नहीं। या जी किसी ने कह दिया ये तो गलत मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और बस बैठ गए हाथ पर हाथ धरे। ये कौन सा पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? तो संदिग्ध हैं जो आरोपी हैं उनसे कहा जाता है कि अब आप विवेचना करेंगे और अपने स्थान से बिना हमसे पूर्व अनुमति के आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ये तो मौलिक बात है। बल्कि आपको मैं ये भी बता दूं, जो जहां पे जागरूक पुलिस होती कहते हैं आप थाने में बैठ जाइए, जब हम सत्यापन कर लेंगे, पीड़ित महिलाओं का बयान करा लेंगे, उसके बाद आपको छूट मिली होगी, जिसको कहते हैं शामिल तफ्तीश। इनको तफ्तीश में शामिल करके इनको सहयोग के लिए थाने में मेहमान बना के बैठा लिया जाता है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक कि सत्यापन नहीं हो जाता उनको बाहर थाने से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। माना कि आप एक बहुत बड़े वीआईपी के ग्रैंडसन है, माना कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन इतना बड़ा जो जघन्य आपने पाप और अपराध किया जिसके आप आरोपी हैं वो भी अपने में बहुत ही असामान्य है। इसलिए जो मेरा मशवरा होगा स्थानीय पुलिस को, आप आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक छोड़ करके जो कानून जिसकी इजाजत आपको देता है आप केवल उतना ही कर ले। इतनी कृपा कानून व्यवस्था के ऊपर और अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर कर ले कि जो आरोपी हैं उनको इस तरीके से महिमा मंडित न करके उनको विदेश जाने की खुली छूट न देकर कुछ तो कार्रवाई का दिखावा कीजिए। एसआईटी से कुछ बनने वाला नहीं है। संदेश ये जा रहा है एसआईटी बना करके आपने आरोपियों को भागने का, साक्ष्य के साथ खिलवाड़ और उसको छेड़ने का पूरा अवसर प्रदान कर तो मिली भगत है ये, कोरी सीधी सत्ता पक्ष और विपक्ष ये सब मिली भगत है, मिली जुली कबड्डी हो रही है। ये पूरी नूरा कुश्ती है, क्योंकि किसी को रोकने के लिए पहले इतना नैतिक साहस होना चाहिए जिसको कहना चाहिए आप हैं अव्वल दर्जे के दुराचारी, तो मैं अगर सदाचारी होऊंगा तभी मैं कह दूंगा अगले की दुराचारी है। जब मैं स्वयं दुराचारी हूं, जब मैं स्वयं शराब से स्नान करता हूं, तो मेरे अंदर क्या नैतिकता रहेगी कि मैं किसी दूसरे को टोकूं। दूसरे को टोकने से पहले इतना मॉरल हाई ग्राउंड होना चाहिए संदीप जी कि मेरे अंदर इतना नैतिक साहस हो मैं किसी को टोक सकूं। यहाँ ये नहीं मालूम कि जो टोक रहा कहता है हुजूर मैंने तो सिर्फ इतनी ही महिलाओं किया, आपने तो 500 महिलाओं का किया है, कौन किसको रोकेगा। सब एक दूसरे के पुरखे हैं, हर एक दूसरे के गुरु है, कोई महागुरु है, कौन किसको कहेगा। संदीप जी आपने दुनिया देख ली है, अगर जरा सी नैतिकता होती तो ये कह देते कि इनको सामाजिक रूप से हम अछूत मानते हैं और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी 48 घंटे में, 72 घंटे नहीं 48 घंटे में, कि जो कि एक नजीर बन जाए। 300 महिलाओं के ऊपर अगर ये अत्याचार का आरोप, मैं आरोप कह रहा हूं, आरोप भी अगर है तो वो पर्याप्त कारण है कि किसी को शामिल तफ्तीश करके दूध का दूध पानी का पानी जब तक न हो जाए थाने से बाहर न जाने दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अब अगर एनएसए नहीं किया, उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा नहीं की, उनको विदेश से तलब नहीं किया, तो आप किस बात की प्रतीक्षा करें। आप 2 एसआईटी और बना दीजिए, नतीजा वही निकलेगा 0/0। छलनी से पानी छानते रहिए, नतीजा कुछ नहीं होगा, आपके हाथ कोई भी चीज दस्तयाब नहीं होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।